लेकिन श्रद्धांजलि तो सारे देश को देना चाहिए, दे रहा। उस आदमी ने देश के काम किया, कई काम अच्छे किए। देश की राजनीति को एक अभूतपूर्व क्षति है। हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। वो अच्छे देश के प्रधानमंत्री थे। भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं कि ऐसे नेता बिरले पैदा होते हैं। पहले तो मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। सर नहीं, बिल्कुल आप ऊपर खड़े हो या नीचे खड़े हो, बताइए इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर मनमोहन सिंह, कौन बेहतर प्रधानमंत्री रहा? तीनों देश के लिए जो समर्पित है, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे दोनों है, सब अच्छे, सब अच्छे। अब लेकिन कहा जाता है कि सिंह भी उसी कोटि के थे। अब थोड़ा थोड़ा उनकी जिंदगी में अंतर ये है कि मनमोहन सिंह को हाईजैक कर लिया था किसी परिवार ने। वो थोड़ा कौन सा परिवार था, खुल के वो थोड़ा बताइए। अरे वो तो हमसे बढ़िया जानती है। नहीं, आप भी बता दें। वही जिस जो है तो नेहरू फैमिली, लेकिन कहता है गांधी फैमिली, वही परिवार। और कौन? नेहरू को खारिज कर दिया, बाहर कर दिया, वो गांधी हो गए। चाहे राहुल पैदा हुआ वहाँ इटली में और यहाँ आके गांधी हो गया। उसकी माँ एंटोनिया माइनो इंडिया आई तो गांधी हो गई, सोनिया गांधी। तो बड़ा बदलाव हुआ। हाँ, वो थोड़ा दबाव तो था ही मनमोहन पर, इसलिए कि जनादेश तो कांग्रेस को मिली थी ना, मनमोहन के हाथ में सॉवरेंटी नहीं थी, वो सोनिया गांधी के हाथ थी। ठीक, तो अभी क्या बोलना चाहेंगे एक लाइन में मनमोहन सिंह के लिए? मैंने तो पूरा बोल दिया, अभी एक लाइन बाकी, तो क्या कहलवाना चाहती श्रद्धांजलि दे हो, वो दीजिए। बोलूंगा। श्रद्धांजलि दे दीजिए। हाँ, श्रद्धांजलि देश दे रहा है, देना चाहिए, इसके पात्र थे वो। अब देखो, कोई काम तू स्वतंत्रता से करती हो और तुम्हारा कोई कंट्रोलर हो, दोनों में अंतर तो रहेगा ही। लेकिन श्रद्धांजलि तो सारे देश को देना चाहिए, दे रहा। उस आदमी ने देश के काम किया, कई काम अच्छे किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत रत्न हमारे रहे, आज खो दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देश की राजनीति को एक अभूतपूर्व क्षति है। और अगर उनके योगदान को देखा जाए तो 10 साल वो देश के प्रधानमंत्री रहे और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं उनको कभी भारत देश हमारा भुला नहीं सकता है। अर्थव्यवस्था एक तरीके से टूटने के कगार पे थी 1992 में, जब उन्होंने एक तरीके से रीस्ट्रक्चरेशन ऑफ इकोनॉमी की, PPP पॉलिसी ले आए वो। और प्रधानमंत्री रहते हुए भी देश की ख्याति को हमें नहीं लगता है कि उनके कार्यकाल में बाहर गए, चाहे उनके जो भी स्पीचेस रहे अदर कंट्रीज में, कहीं से भी कुछ क्षति पहुंचाई हो। उन्होंने अच्छा काम किया है और देश उनको श्रद्धांजलि देता है। बाकी उनके गैप को भर सकना मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा। शायद ही कोई अगला कोई नेता ऐसा हो जो फिर से भरा जा सके। महिलाओं को 33% आरक्षण, आधार स्कीम, भोजन का अधिकार, ये किसने दिया, आपको पता है? मुझे जितना पता है, RTI, राइट टू एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे काम हैं उनके। 2-4 काम हम गिना करके उनको हमें लगता है हम सिमटा देंगे। और 10 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने 2-4 कार्य नहीं किए हैं। एक तरीके से सन 2000 के बाद 21वीं सदी की शुरुआत होती है, तो बहुत सारे कार्य ऐसे रहे जो उनके कार्यकाल में किए गए। तो 2-4 कार्यों को गिना करके अभी मैं याद करके गिनाऊं तो ये थोड़ा सा अभी बहुत जल्दबाजी भी होगी। और इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारे कार्य उनके रहे हैं, 2-4 कार्यों में हम उनको नहीं सिमटा सकते हैं, और जो भी कार्य हैं अच्छे रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे किस मुद्दे पे? मनमोहन सिंह के बारे में? देखिए, मनमोहन सिंह भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी रहे, पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे और अपना कर्तव्य जो भी उन्होंने निभाया ठीक निभाया। अब तो गलत तो हम कुछ कह नहीं सकते, वैसे भी इस दुनिया में वो नहीं रहे। अगर होते तो क्या गलत कहते? नहीं, अगर होते तो उनकी 2-4 कमी गिनवा देते।
पर अब वो मौका नहीं है। हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। वो अच्छे देश के प्रधानमंत्री थे और नो डाउट ये तो हम मानेंगे कि उनसे तगड़ा फाइनेंस में तो और इकोनॉमिक्स तो कोई था ही नहीं। तो जो भी रहा अच्छा रहा, हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के महान अर्थशास्त्री, महान नेता, देशभक्त। जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी, 1991 का दौर था, तो आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे देश को उस अर्थव्यवस्था से निकालकर आज जो दौड़ रही, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, नाम तो कोई भी ले सकता है, अपना नाम छाप सकता है, लेकिन जो कुछ किया 2004 से लेकर 2014 तक, चाहे वो बेरोजगारी से रिलेटेड रही, इतने सारे रोजगार मिले, चाहे वो महंगाई से निजात दिलाना हो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जहां पे आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने काम ना किया हो। तो ऐसे देश के नेता जो साइलेंट होकर, उनकी जो सौम्यता का प्रतीक था, उन्होंने काम किया और साथ में जो समाजवादी लोग थे उनका पूरा सहयोग किया, चाहे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव रहे हों और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहे हों। इन सब लोगों ने मिलकर देश को एक नई दिशा, नई हवा, नया भारत, जो नया हिंदुस्तान दिख रहा है, वो आदरणीय मनमोहन सिंह की देन है। नहीं तो आज अभी जितने भी, चाहे आधार रहा हो, चाहे सब्सिडी वाला रहा हो, चाहे नरेगा रहा हो, चाहे हम लोगों को आईटी सेक्टर, बीपीओ जितने ज़्यादा थे, हम लोग इंजीनियरिंग बड़ी हैं, तो हमारे साथ के लाखों लाख लड़के जो है उस समय रोजगार पाए हुए हैं। 2004 से लेकर बूम आई थी, पूरे देश की, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर चुकी थी, लेकिन आदरणीय डॉक्टर मनमोहन साहब जी ने उस अर्थव्यवस्था को निकाल कर भारत को एक स्टेबल अर्थव्यवस्था का काम किया। वो देश के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय छवि थी डॉक्टर मनमोहन साहब की। उन्हें तो भारत रत्न से भी नवाजा जाना चाहिए था। बहुत सारे लोग पाए, लेकिन उनसे कहीं आगे थे डॉक्टर साहब। और जितना कम कहा जाए, उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, इतना ज़्यादा सौम्य सरल थे। बताते हैं कि वो ये समझते नहीं थे, कि वो हमेशा समझते थे कि आम आदमी जो है, अंतिम आदमी इस पंक्ति का, वो उनका जो दुख दर्द है उसी में हमेशा लगे रहते थे। और उसी को अंतिम समय तक, जब अपनी कुर्सी जा रही थी, सरकार नहीं आ रही, तब भी उन्होंने कहा कि हमने यहाँ तक ला के छोड़ा है, आगे जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन स्थितियाँ दूसरी है। लेकिन हम अपने डॉक्टर साहब मनमोहन साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं कि ऐसे नेता बिरले पैदा होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पहले तो मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। वो 91 से उनकी यात्रा जो शुरू हुई वित्त मंत्री के तौर पे, तो नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जब वो वित्त मंत्री थे, तो वो उस समय देश गुलाम, आर्थिक तौर पे गुलाम था, हम कह सकते हैं। जिस स्थिति में आज पाकिस्तान है, कहीं भी जाता है कटोरा लेके मांगने की स्थिति में है। आईएमएफ सामने जाता है, अपना कटोरा लेके कहता है खुद दे दो हमको, तो उसे हमारा। कि प्रधानमंत्री ने देहाती औरत भी कहा था मनमोहन सिंह को, याद है आपको? वाकया याद है? नहीं, वो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का समय है, उनको एक श्रद्धांजलि देने का समय है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर मनमोहन सिंह वो शख्सियत रहे हैं जो विश्व के सबसे बेहतर अर्थशास्त्रियों में माने जाते थे। और वो भी चाहते तो नोटबंदी जैसा निर्णय ले सकते थे उस समय, लेकिन देश टूट जाता, खत्म हो जाता, मैं कह सकता हूँ। तो उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए या वित्त मंत्री होते हुए, काला धन था क्या जो निर्णय, देखिए काला धन भारत जैसे देश में, जहाँ पे एक बार एक छोटा सा ग्राम प्रधान जो होता है, एक बार वो ग्राम प्रधान हो जाता है तो फॉर्च्यूनर से चलने लगता है। तो इस देश की भारतीय राजनीति भ्रष्टाचार से डूबी हुई है। प्रशासन व्यवस्था में आप देख लेंगे तो एक छोटा सा बाबू अगर बाबू बन जाता है, तो पता नहीं उसका अगर जांच हो जाए तो कितना धन निकलता है उसके पास। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अगर देखेंगे तो हमारा देश गरीब नहीं है, लेकिन अगर हमारे प्रशासन में ईमानदारी आ जाए, राजनीति में ईमानदारी आ जाए, तो हमारा देश बहुत दूर तक जा सकता है। अच्छा, मनमोहन जैसा कोई लाइन है जो आप सुना सकते हैं, उनको समर्पित कर सकते हैं? उन्होंने ही कहा था, अभी मुझको याद नहीं आ रहा है, कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। तो सदन में उन्होंने कहा जब तालियां बजी थी। जी, बहुत अच्छे, उनको मतलब उनकी सरलता इतनी बेहतर थी कि असीम अरुण जो इस समय मंत्री रहे हैं, यहाँ पे ये मंत्री हैं, अभी कैबिनेट में है, और वो शायद समाज कल्याण मंत्री भी हैं। तो वो उस समय उनके बॉडीगार्ड रहा करते थे। तो उनकी सुजुकी 800 से वो चला करते थे डॉक्टर मनमोहन। तो जब वो BMW या जो
पीएम प्रोटोकॉल में या एसपीजी प्रोटोकॉल में जो गाड़ी होती है, जो उसमें बैठने के लिए कहते थे, तो वो उस गाड़ी की ओर बहुत उन्मुखता से देखा करते थे। ये खबरें आज बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, आज ट्रेंड कर रही हैं चीज़ें। मैं पुनः उनको हृदय से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं और उनको नमन करता हूं। बहुत बहुत। तो अभी आप देख रहे हैं लगातार कि सुबह से लेकर शाम तक अभी भी श्रद्धांजलि का दौर जारी है। वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय क्षति है, देश ने एक अनमोल रतन खोया है। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं हमारे अनमोल रतन के लिए तो आप कमेंट में जरूर लिखें। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं मन्विता, न्यूज़ 7 मीडिया, लखनऊ। बने रहें न्यूज़ 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।